हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 16 के इंटेक्स क्वेश्चन आंसर्स। जो एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स है वो कर चुके हैं हम। इंटेक्स क्वेश्चन आपके पहले पेज नंबर 269 से देखिए। फर्स्ट क्या है, व्हाट चेंजेस कैन यू मेक इन योर हैबिट्स टू बिकम मोर एनवायरनमेंट फ्रेंडली। आप अपनी हैबिट्स में क्या चेंजेस लाएंगे ताकि आपका जो एनवायरनमेंट है आपके लिए ज़्यादा अच्छा हो जाए। तो सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं करना है, चाहे आपकी बिजली हो, चाहे आपका पानी हो या फूड हो, ठीक है। हर चीज़ को आपको मैनेज करके चलना है। वेस्ट तो हमें किसी चीज़ को करना ही नहीं है। वॉकिंग डाउन और यूज साइकिल, गो टू द मार्केट इंस्टेड ऑफ गोइंग योर पर्सनल व्हीकल। पर्सनल व्हीकल से ना जाके आपको क्या करना है, आपको किसका यूज़ करना है, साइकिल का यूज़ करना है या वॉकिंग कर सकते हैं आप। रिसाइकलेबल और नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट है उसको सेपरेट रखना है। अगर आप मार्केट जाते हैं तो आपको रीयूज कैरी बैग यूज़ करने हैं, जूट के बैग या कि कपड़े के बैग यूज़ करने हैं। पैकिंग मटेरियल्स, प्लास्टिक कंटेनर, जितने भी यूजेबल आपके मटेरियल्स हैं उसको आपको क्या करना है, रीयूज करना है। सेकंड क्वेश्चन, अपने आप से लिख सकते हैं आप पॉइंट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप यही सेम लिखेंगे, जो आपकी मर्जी है वो आप पॉइंट्स यहाँ पे लिख सकते हैं। व्हाट वुड बी द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम। अगर आप अपने शॉर्ट टर्म एम के लिए, अगर अपने जो एनवायरमेंटल के जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए आप कैसे एडवांटेजेस, कैसे आप फ़ायदा कर सकते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सेज विद शॉर्ट टर्म एम इज़ टू मीट द इमीडिएट बेसिक ह्यूमन नीड। हम जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का जो क्या करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जो वेस्टेज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं, हम अपनी जो छोटी मोटी नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए, तुरंत पूरा करने के लिए। How would these advantages differ from the advantages of using a long-term perspective in managing our resources? देखिए, जो हम अपनी डिमांड के लिए अपने एनवायरनमेंट के साथ जो अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको अगर हम वेस्ट करते हैं तो वो क्या है, एक तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है। वो क्या करता है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को वेस्ट करता है। तो जो लॉन्ग टर्म एम है उससे क्या होगा, अगर हम लॉन्ग टर्म इन चीज़ों का यूज़ करेंगे तो उससे जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आएंगी वो भी अपनी जो नीड्स हैं उनको कंप्लीट कर पाएंगे। मतलब एक तरह से मैं इस क्वेश्चन का आंसर ये बोल सकती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी हमारी अगर हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं आवर नेचुरल रिसोर्सेज का, ठीक है। जो हमारी आने वाली फ्यूचर जनरेशन है वो भी इन सभी को यूज़ कर पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, why do you think there should be equitable distribution of resources? What forces would be working against an equitable distribution of our resources? देखिए, equitable distribution का मतलब क्या है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे हर किसी का अधिकार है। ये गरीब या फिर अमीरी के बीच का जो हमारा सेक्शन जो बटे हुए हैं उनमें इन रिसोर्सेज को हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। ये नहीं है कि कोई अमीर है तो सारा कोल है, पेट्रोलियम है या बिजली है, सब कुछ उसके पास ही पहुंच पाए। जो हमारे पुअर पर्सन है या जो रिच है, हर किसी को जो नेचुरल रिसोर्सेज है हर किसी का बराबर का हक है उनके ऊपर, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, ये किसके लिए जरूरी है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, कंट्री की ग्रोथ के लिए, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को सभी तक पहुंचाना क्या है, जरूरी है। तो इसमें आपको यही लिखना है इसके बारे में। यहाँ पे मनी फोर्स जो मेन फैक्टर वो नहीं है, इसमें क्या है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होना चाहिए, रिच पीपल तक भी होना चाहिए। जो हर एक पर्सन है, हर एक पुअर पर्सन है, जो पुअर नेशन है, वहाँ तक हर किसी की पहुँच के अंदर होने चाहिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके पेज नंबर 273 से, वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्यों कंजर्व रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो हमारे मतलब जो जंगल हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, क्यों उनको कंजर्व रखना चाहिए। हमारी जो फूड चेन है, जो हमारा इकोसिस्टम है, हर एक का पार्टिसिपेशन है उसके अंदर, हर एक चीज़ का। तो पहला क्या है हमारा पॉइंट, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। अगर इनको हम कंजर्व नहीं करेंगे तो जो हमारी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है, जो एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी है वो ख़त्म हो जाएगी। टू प्रिजर्व बायोडाइवर्सिटी, हमें अपनी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को क्या करना चाहिए, कंजर्व करना चाहिए। टू ऑब्टेन मेडिसिन, फूड, वुड, फ्रूट्स, प्रोडक्ट्स इन अ सस्टेनेबल मैनर, हमें जो प्लांट से मेडिसिन लेनी है, जो वुड लेनी है, फ्रूट्स लेने हैं, जो प्रोडक्ट्स लेने हैं, वो हमें सस्टेनेबल मैनर में लेने चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें वुड की जरूरत है तो हम पूरे प्लांट्स ही काट दें, जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं उनको ही कट कर दें, नहीं, जो आपके सूखे हुए प्लांट्स हैं उनको आप काट सकते हैं। टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ,
अगर इनको हम कंजर्वेशन करेंगे तो हमारी जो सोशल ग्रोथ है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजेस्ट सम अप्रोचेस टुवर्ड द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट। आप अपनी तरफ से कोई ऐसे पॉइंट्स बताइए जिससे कि हम फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकते हैं। देखिए किस किस प्रोसेस से किया जा सकता है, कौन कौन से पॉइंट है। एक तो डिफोरेस्टेशन ना हो, ठीक है, इससे भी हम क्या कर सकते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन कर सकते हैं। अगर डिफोरेस्टेशन हो भी गया है, अगर काट भी दिए गए हैं प्लांट, तो रिफोरेस्टेशन कर दीजिए, एफोरेस्टेशन कर दीजिए, मतलब दोबारा से प्लांट लगा दीजिए वहाँ पे। प्रिवेंटिंग कैटल रेंचिंग इन द फॉरेस्ट, जो कैटल जो खराब कर देती हैं फील्ड को, जो चर के क्या करते हैं, पूरे छोटे जो प्लांट्स हैं, छोटे प्लांट्स को ख़त्म कर देती हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। इस तरह की जो प्रिवेंशन है वो हमें फॉलो करने चाहिए। प्रिवेंटिंग द सोइल इरोजन, जो सोइल इरोजन है उसको प्रिवेंट करना चाहिए हमें, मिट्टी का कटाव कम हो। मोबिलाइजिंग पीपल एक्टिव कोऑपरेशन, ठीक है, हमें जो पीपल एक्टिव कोऑपरेशन है उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग देना चाहिए, मोबिलाइज करना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को आगे आने देना चाहिए हमें, जो नेचर को कंजर्व करते हैं, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 276 से क्वेश्चन, फाइंड आउट अबाउट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इन योर रीजन। ट्रेडिशनल कि मतलब जो हमारे पुराने टाइम से जो मेथड चले आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो देखिए वो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग है, रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, लोकेलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कैसे वाटर हार्वेस्ट करते हैं हम। वाटर हार्वेस्टिंग के रीजन क्या है, पॉन्ड्स हैं, पिट्स हैं, लेक्स हैं, और जो दूसरे रिजर्वोयर्स हैं जहाँ पे हम रेन वाटर को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। कंपेयर द अबोव सिस्टम with the probable system in hilly and mountain areas और plain और plateau areas। जो आपके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है हिली एरियाज पे और जो प्लेन एरियाज पे, वहाँ पे क्या डिफरेंस होगा। तो देखिए क्या है, इन माउंटेन्स एरियाज इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम चेक डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस द सीजनली फ्लडेड गिल्स। In this system, running water is stored and diverted to the required place. Such water doesn't remain stagnant for long. Hence, there is less chance of it become polluting like that of the pond water. तो देखिए जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह का जो रीजन है वहाँ पे अगर हमें हार्वेस्टिंग करनी है वाटर की तो हम वहाँ पे डैम बना सकते हैं, ठीक है, और डैम से हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे उसको दूसरे वे में एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। डैम से हम बिजली वगैरह बना सकते हैं। जो रनिंग वाटर है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और जो स्टैग्नेंट वाटर है, ठीक है, उसको भी हम स्टोर कर सकते हैं, रनिंग को स्टैग्नेंट वाटर के अंदर कन्वर्ट करके। लेस चांस, इससे क्या होगा, अगर हम स्टैग्नेंट वाटर में तो पोल्यूशन होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। स्टैग्नेंट मतलब जो पानी खड़ा हुआ है, और जो रनिंग वाटर है उसमें जो पोल्यूशन होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, वाटर के पोल्यूट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर रीजन। इज वाटर फ्रॉम दिस सोर्सेज अवेलेबल टू ऑल पीपल लिविंग इन दैट एरिया। आपके लोकेलिटी के अंदर जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे जो वाटर अवेलेबल है वो किस किस फॉर्म में अवेलेबल है, क्या क्या सोर्सेज है आपके पास, ठीक है। तो सोर्सेज बताने हैं आपको। फर्स्ट है थ्रू पाइपलाइन सप्लाई बाय द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट टू द हाउसेज। घर पे आपका होता भी है, पाइपलाइन सप्लाई आते हैं, सप्लाई वाटर बोलते हैं जिसको हम। इसको करते कौन है, जो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट है हमारे, वो घरों तक टैप जो वाटर बोलते हैं जिसको हम, जो पाइपलाइन है उसके थ्रू हमारे घरों तक क्या पहुंचाते हैं, पानी पहुंचाते हैं। पीपल ऑल्सो ऑब्टेन एरिया वाटर फ्रॉम द हैंड पम्प इंस्टॉल्ड नियर बाय। और जो हैंड पम्प वगैरह लगाए जाते हैं वहाँ से भी हम क्या करते हैं, पानी ऑब्टेन करते हैं, पानी निकालते हैं वहाँ से।